गौतम बुद्ध ने बताया, सबसे बड़ा रोग क्या है दोस्तों? एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध मगध के जेतवन में विचरण कर रहे थे। उनका यश और ज्ञान दूर दूर तक फैला हुआ था। हर तरफ से लोग उनके दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी वाणी में वह जादू था जो बड़े से बड़े दुख को भी शांत कर देता था। भिक्षु और गृहस्थ सभी उनके उपदेशों से लाभान्वित होते थे। उन्हीं दिनों श्रावस्ती नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुदत्त। सुदत्त के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके महल विशाल थे, उसके बाग बगीचे फूलों से लदे थे और उसके कोष सोने चांदी से भरे थे। परंतु इन सब के बावजूद सुदत्त हमेशा अशांत और दुखी रहता था। उसे कोई न कोई बीमारी घेरे रहती थी, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द और कभी अनिद्रा। वैद्य थक चुके थे, दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था और मन में निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुदत्त ने अपने एक मित्र से भगवान बुद्ध के बारे में सुना। मित्र ने बताया कि बुद्ध केवल शरीर के रोगों का नहीं बल्कि मन के रोगों का भी उपचार करते हैं। सुदत्त ने सोचा कि क्यों न एक बार बुद्ध के पास जाया जाए, शायद वहां उसे अपने कष्टों का समाधान मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद सुदत्त ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह अपने रथ पर सवार होकर जेतवन की ओर चल पड़ा। जेतवन पहुंचकर उसने देखा कि सैकड़ों लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति झलक रही थी। सुदत्त ने धीरे से भीड़ में अपनी जगह बनाई और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुदत्त को देखा और मुस्कुराए। सुदत्त ने हिम्मत जुटाई और बोला, हे तथागत, मैं एक धनी व्यापारी हूं। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मैं सदैव बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में अनेक रोग हैं और मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे बताएं, इन रोगों से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या सबसे बड़ा रोग यही शरीर की व्याधियां हैं? बुद्ध ने शांत भाव से सुदत्त की बात सुनी और फिर बोले, हे सुदत्त, तुम सत्य कहते हो कि शरीर के रोग कष्टकारी होते हैं, परंतु शरीर के रोग क्षण भंगुर होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा रोग क्या है? सुदत्त और वहां उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से बुद्ध को देखने लगे। सभी जानना चाहते थे कि बुद्ध किसे सबसे बड़ा रोग मानते हैं। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से सबको देखा और बोले, हे भिक्षुओं और गृहस्थों, हे सुदत्त, संसार में सबसे बड़ा रोग अज्ञानता है। अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल कारण है। शरीर के रोग तो आते जाते रहते हैं, परंतु अज्ञानता का रोग मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक कष्ट देता है। सुदत्त थोड़ा भ्रमित हुआ। उसने सोचा, अज्ञानता? मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यापारी हूं, मुझे सब कुछ पता है, फिर यह अज्ञानता कैसे सबसे बड़ा रोग हो सकती है? बुद्ध ने सुदत्त के मन के भावों को समझ लिया और आगे समझाया, हे सुदत्त, तुम जिस अज्ञानता की बात कर रहे हो वह केवल किताबी ज्ञान का अभाव नहीं है। मैं जिस अज्ञानता की बात कर रहा हूं वह है जीवन के सत्य को न जानना, अपनी वास्तविक प्रकृति को न पहचानना और इस क्षण भंगुर संसार की नश्वरता को न समझना। बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अत्यंत गरीब था। उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे और रहने के लिए छत नहीं थी। वह हर दिन दूसरों से भीख मांगकर जीवन यापन करता था। वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता था कि उसका जीवन कितना कष्टकारी है। परंतु वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसके घर के आंगन के नीचे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। उसके पूर्वजों ने उसे यह खजाना विरासत में दिया था, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं थी। वह जीवन भर गरीबी में जीता रहा और खजाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। अंततः वह गरीबी में ही मर गया। ठीक इसी प्रकार, हे सुदत्त, मनुष्य के भीतर ही आनंद और शांति का असीम खजाना छिपा है, परंतु अज्ञानता के कारण वह इसे देख नहीं पाता। वह बाहरी दुनिया में सुख की तलाश में भटकता रहता है, धन के पीछे भागता है, पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता है, और जब ये सब उसे नहीं मिलते तो वह दुखी होता है, और जब उसे ये सब मिल भी जाते हैं तो भी वह अशांत रहता है, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं अपितु भीतर छिपा है। बुद्ध ने आगे कहा,
यह अज्ञानता ही है जो हमें तृष्णा इच्छाओं से जोड़ती है। जब मनुष्य को किसी चीज की इच्छा होती है और वह उसे नहीं मिलती तो वह दुखी होता है। जब वह उसे मिल जाती है तो उसे खोने का डर सताता है या फिर उसे उससे भी बड़ी किसी चीज की इच्छा होती है। इस प्रकार इच्छाओं का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता और मनुष्य लगातार दुखों के जाल में फंसा रहता है। अज्ञानता हमें मोह में बांधती है। हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं, जबकि हमारी वास्तविक प्रकृति इससे कहीं परे है। हम वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों से चिपके रहते हैं और जब वे हमसे दूर होते हैं तो हम कष्ट पाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, नश्वर है। अज्ञानता से ही अहंकार का जन्म होता है। जब मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है तो वह गर्व और अभिमान से भर जाता है। यह अहंकार उसे दूसरों से अलग करता है और उसे सच्चे सुख से दूर रखता है। जब उसका अहंकार आहत होता है तो वह क्रोधित होता है और दुख पाता है। बुद्ध ने समझाया, सबसे बड़ा रोग यही अज्ञानता है जो इन सब दुखों का कारण बनती है। तृष्णा, मोह, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता, ये सब मानसिक रोग हैं जो शरीर के रोगों से कहीं अधिक कष्टकारी और स्थायी होते हैं। ये रोग शरीर को तो नहीं खाते पर आत्मा को खोखला कर देते हैं। सुदत्त ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे अपनी बीमारियों का असली कारण समझ में आने लगा था। उसकी धन संपत्ति, उसके पद प्रतिष्ठा, ये सब उसे शांति नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उसका मन अज्ञानता के रोग से ग्रस्त था। वह बाहरी वस्तुओं में सुख खोज रहा था जबकि सुख उसके भीतर था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे सुदत्त, इस अज्ञानता के रोग का उपचार केवल ज्ञान और सत्य की पहचान से ही संभव है। जब मनुष्य जीवन के 4 आर्य सत्यों को समझ लेता है, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग, तभी वह इस सबसे बड़े रोग से मुक्त हो सकता है। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जब तुम इन सत्यों को जान जाओगे, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लोगे और संसार की नश्वरता को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे मन से अज्ञानता का अंधेरा छंट जाएगा। तब तुम तृष्णा, मोह, अहंकार, क्रोध और भय से मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हारे शरीर के रोग भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न होगा। यही सच्चा स्वास्थ्य है। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर सुदत्त की आंखें खुल गईं। उसे अपने जीवन की सारी समस्या का मूल कारण समझ में आ गया था। उसने महसूस किया कि वह अब तक एक गहरे अंधेरे में जी रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति और ज्ञान के थे। सुदत्त ने उसी क्षण बुद्ध की शरण ली और उनसे धम्म का ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपना जीवन बदल दिया। उसने धन संपत्ति का मोह छोड़ा, अहंकार का त्याग किया और दूसरों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसके शारीरिक रोग भी ठीक होने लगे क्योंकि उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा था। वह जान गया था कि सच्चा सुख और स्वास्थ्य केवल भीतर ही पाया जा सकता है, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके। इस कहानी का सार यह है कि गौतम बुद्ध के अनुसार शरीर के रोग क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन अज्ञानता ही सबसे बड़ा रोग है जो मनुष्य को तृष्णा, मोह, अहंकार, क्रोध और भय जैसे मानसिक विकारों में बांधता है और उसे अंतहीन दुखों की ओर ले जाता है। इस रोग का उपचार आत्मज्ञान और सत्य की पहचान से ही संभव है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो इसे एक बार खुद में उतरने दें। कमेंट में जरूर बताएं, आपके जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसी गहरी बौद्ध कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार सुनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।